लिम्फ, रतूबत लिम्फाविया, स्याले दमविया का बचा हुआ जुज़ लिम्फ कहलाता है। लिम्फ में ज़्यादातर पानी होता है और सिर्फ 2 से 8% तक दूसरे मरकबात होते हैं। ये मरकबात वही होते हैं जो खून में पाए जाते हैं। रतूबत लिम्फ भी खून की तरह मुंजमद हो जाती है। इसके अलावा इसमें चंद ऐसे मादे भी होते हैं जिनका तल्लुक़ किसी ज़ख्मी बाब से होता है। खसूसियत और फ़वाइद का तफसीली बयान। जब उदला ज़्यादा काम करते हैं तो उनके फुदलात वाफ्ती रतूबत यानी टिश्यूज़ फ्लूइड में घुल कर उसको ज़्यादा गाढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियों में अमले नफूस बाहर की जानब तेज़ हो जाता है। इसलिए यह लाजमी है खून की नालियों से खारिज शुदा स्याल रतूबत फिर खून में वापस जाए। इसके वास्ते जिस्म के हर हिस्से में खलियों के दरमियानी हिस्सों में नालियों का एक और निज़ाम कुदरत ने पैदा किया है, जिसको लिम्फ की नालियाँ कहते हैं, और जो रतूबत इनमें बढ़ जाती है वो लिम्फ कहलाती है। यह रतूबत ज़र्द, शफाफ, नमकीन और स्याल होती है। इसमें खून के सेल भी होते हैं जो कि अरूक शारिया के मसामात से निकल जाते हैं। स्याले दमविया और लिम्फ में फ़र्क सिर्फ ये है कि लिम्फ में पानी ज़्यादा होता है और स्याले दमविया में वही अज्जा कम घुले हुए होते हैं। अलबत्ता लिम्फ में इनका तनासब कम हो जाता है। हमारे जिस्म में बाद मकामात पर लिम्फ के बड़े बड़े खला भी होते हैं और इस तरह लिम्फ की नालियों में जगह जगह चने के दाने के बराबर लिम्फ के गदद भी पाए जाते हैं। लिम्फ के खलाओं में जिस्म के मुख्तलिफ खला मसलन सीना और पेट के खला और हरामत के खला शामिल हैं, जिनमें लिम्फ की रतूबत भरी रहती है। लिम्फ के गदद जिस्म में हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद बगल और जंगासों में ज़्यादा होती है। इस तरह गर्दन में भी गदद अंदर से छोटी छोटी कोठरियों में तकसीम होते हैं। इन गदद में शरियाने अरूक शारिया में तकसीम होकर दाखिल होती हैं। इन गदद के 2 ख़ास काम हैं। नंबर 1, इनके अंदर खून के सफ़ेद जसीमे पैदा होते हैं जिनको जसीमात लिम्फाविया कहते हैं। नंबर 2, ये सफ़ेद जसीमे यानी लिम्फ के गदद तमाम खारजी जरासीम के हर किस्म के जहरीले असरात को ख़त्म करने का काम करते हैं।